थोड़ी हकीकत कुछ ख्वाब लाया है। अपना तजुर्बा थोड़ी हकीकत कुछ ख्वाब लाया है। आपका बेपनाह तसव्वुर दिल के जज्बात लाया है। सो हिमांशु भाई ने बहुत अच्छी कही, मतलब दिल को लग गई पूरी कहानी। आपकी नजर एक शेर रखता हूं, फिर अपनी कविता में आऊंगा जो पढ़ने को हूं। अंदर कोई बारूद छुपा रखा है, अंदर कोई बारूद छुपा रखा है, खुद को ही खुद से बचा रखा है। अंदर कोई बारूद छुपा रखा है, खुद से ही खुद को बचा रखा है। करीब आने से पहले इत्मीनान कर लेना, करीब आने से पहले इत्मीनान कर लेना, मैंने अंदर एक सैलाब दबा रखा है। एक और आप लोग की बहुत अधूरी मोहब्बत सुनी, तो उसके लिए एक शेर आप लोग की नजर रखता हूं। तसव्वुर तुम्हें हासिल करना हकीकत ना सही ख्वाब लगे, तसव्वुर तुम्हें हासिल करना हकीकत ना सही ख्वाब लगे, तुम जो मिल जाओ तो हकीकत भी जैसे ख्वाब लगे। मैम ने बहुत अच्छा सुनाया, संदीप भाई ने भी बहुत अच्छा सुनाया, और उसी से जुड़ता हुआ एक तंज मैंने लिखा था जब 72nd इंडिपेंडेंस था, 72वां आजादी पर्व हम मना रहे थे, तब मैंने लिखा था, और इसका शीर्षक मैंने दिया था आजादी एक सवाल, आजादी एक सवाल। तो इसमें आपको जो तंज है, अगर आप वो सरकाज़म अगर आप तक पहुंच गया, तो मैं समझता हूं कि मैं समझूंगा कि सफल हो गया मेरा लिखना। शुरू करता हूं। मुझे कोई बताएगा आजादी कहां है, मुझे कोई बताएगा आजादी कहां है, अगर तुम्हें मिले तो मुझे भी बताना, मेरा पता है शहीदों के शहर उम्मीदों की गली में 72वां मकान। मुझे कोई बताएगा आजादी कहां है, अगर तुम्हें मिले, तुम्हें रास्ते में कहीं मिल जाए, तुम्हें मिले तो मुझे भी बताना, मेरा पता है शहीदों के शहर उम्मीदों की गली में 72वां मकान। जिसमें किवाड़ नहीं है, जिसमें मेरे घर का थोड़ा सा लैंडमार्क दे रहा हूं आपको, जिसमें किवाड़ नहीं है, उस पर गोबर की लिपाई है और इस देश की मिट्टी की छपाई है। मुझे कोई बताएगा आजादी कहां है, अगर तुम्हें मिले तो मुझे भी बताना, मेरा पता है शहीदों के शहर उम्मीदों की गली में 72वां मकान। इस पूरी कविता का जो रूप देने की कोशिश की है, इस देश को मैंने ना अपने घर से रिप्रेजेंट किया है। तो जो कुछ भी मैं अपने घर की बात कर रहा हूं इसमें, या जिस घर पे अपने तंज करूंगा, वो देश है। आप जुड़िएगा इससे। जमाने में मशहूर है कि मेरा वतन आजाद है, जमाने में मशहूर है कि मेरा वतन आजाद है और आजाद मैं भी हूं। जमाने में मशहूर है कि मेरा वतन आजाद है और आजाद मैं भी हूं, मगर मेरे घर की दहलीज मेरी बहन पार कर सकती नहीं, ऐसी कुंठित सोच से बंधा मैं भी हूं, और तुम कहते हो आजाद मैं भी हूं। जमाने में मशहूर है मेरा घर, मेरा वतन आजाद है और आजाद मैं भी हूं, लेकिन मेरे घर की दहलीज मेरी बहन पार कर सकती नहीं, ऐसी कुंठित सोच से बंधा मैं भी हूं, और तुम कहते हो आजाद मैं भी हूं। मेरी माँ जिंदगी भर घर का चूल्हा फूंकती है, अपने घूंघट में अपनी पहचान छुपाए एक पल भी न थकती है। मेरी माँ जिंदगी भर घर का चूल्हा फूंकती है, घूंघट में अपनी पहचान छुपाए एक पल भी न थकती है। घर पति गृहस्थी में विलय, घर पति गृहस्थी में विलय, ए औरत तू ही है, और तुम कहते हो आजाद वो भी है। यहां पे ना, मतलब इस पूरी कविता में आप किसी मजहब, धर्म, किसी भी रिप्रेजेंटेशन को लेकर नहीं पकड़ना, आप बस इससे समझना कि ये मैं अपने घर की बात कर रहा हूं साहब, ठीक है। बुरखा साड़ी फ्रॉक और पालना मेरे घर की औरतों के लिए मनहूस है, बुरखा साड़ी फ्रॉक और पालना मेरे घर की औरतों के लिए मनहूस हैं। न बच्चियां, न मां, न बहनें, न जीन्स, न स्कर्ट और न डायपर मेरे घर में महफूज हैं। बुरखा साड़ी फ्रॉक और पालना मेरे घर की औरतों के लिए मनहूस है, न बच्चियां, न मां, न बहनें, न जीन्स, न स्कर्ट और न डायपर मेरे घर में महफूज हैं। मेरे घर के मर्दों की मर्दानगी में एक मर्द मैं भी हूं, और तुम कहते हो आजाद मैं भी हूं। मेरे घर के मर्दों की मर्दानगी में एक मर्द मैं भी हूं, और तुम कहते हो आजाद मैं भी हूं।
अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना, 1947 और उससे थोड़ा पीछे, औरतों की कहानी, महिलाओं की कहानी, माँ की, बहन की कहानी, लेकिन वो आज भी कितनी जायज है उस पे सुनिएगा। आवाज वो ऊंची कर सकती नहीं, आवाज वो ऊंची कर सकती नहीं, अपने अधिकार और अपने सम्मान से सांस ले सकती नहीं। हर कोई गलत नजर उठाता है, उसका पति दरवाजे के पीछे उस पर हाथ उठाता है। आवाज वो ऊंची कर सकती नहीं, अपने अधिकार और अपने सम्मान से सांस ले सकती नहीं। हर कोई गलत नजर उठाता है, उसका पति उसे दरवाजे के पीछे उस पर हाथ उठाता है। शादी क्या हुई, शादी क्या हुई, अपनी मर्जी वो चला सकती नहीं, पति है वो उसका, बिछौने पर वो उसको ना कह सकती नहीं। अब तंज देखिएगा, तंज देखिएगा। बिना वजूद के रिश्तों में गठा मैं भी हूं और तुम कहते हो आजाद। मेरे बच्चों, मेरे घर के बच्चों की किलकारियां सहमी सी हैं, बंद कर दरवाजे, चटकनी लगाकर एक खेल खेला जाता है, उनकी मासूमियत को बंद दरवाजों के पीछे रौंदा जाता है। मेरे घर के बच्चों की किलकारियां सहमी सी हैं, बंद कर दरवाजे, चिटकनी लगाकर एक खेल खेला जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की, उनका बचपन छीनकर मासूमियत को रौंदा जाता है। कभी मामा तो कभी चाचा, कभी बाप तो कभी भाई, इस खेल में मैं भी हूं और तुम कहते हो आजाद। भगत सिंह, अच्छा इसका जो अंतरा है, इसका जो आयत है, उसमें एक वर्ड है चिंगारी से जलता हूं। ये वो जलता नहीं हूं कि आग लग गई, ये वो जलता हूं कि जलस हूं, जलन हूं। अब इसको देखिएगा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र शेखर आजाद के वतन में आजाद तो मैं भी हूं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष के आजाद वतन में आजाद तो मैं भी हूं। आवाज जो उठाऊं अपने हक सम्मान में, तो आजाद भारत का बागी मैं भी हूं। ये बगावत की चिंगारी से जलता तो मैं भी हूं और तुम कहते हो कि आजाद मैं भी हूं। अब कास्ट सिस्टम पे और इस पे जो तंज है वो देखिएगा। मेरे तुम्हारे समाज के ठेकेदारों ने इस मिट्टी को जमींदारी समझ रखा है। बस आखिरी के 2 बचे हैं। मेरे तुम्हारे समाज के ठेकेदारों ने इस मिट्टी को जमींदारी समझ रखा है। यहां हम भारतीय तो हैं, लेकिन हमें हमारे अपनों ने ही अलग अलग वर्गों में बांट रखा है। मेरे घर के इस बंटवारे का एक वर्ग मैं भी हूं। वो हो सकता है जनरल हूं, एससी हूं, एसटी हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मेरे इस घर के बंटवारे का एक वर्ग मैं भी हूं। तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को ऊंची जात बताता मैं भी हूं और तुम कहते हो कि पढ़ाई लिखाई के मायने नहीं है, धर्म मजहब जात बिरादरी के दायरे ही सही हैं। चांद पर पहुंचकर भी मैं तुम्हें धर्म जात से पहचानता हूं। इंसानियत के रिश्तों से बढ़कर मैं धर्म के ठेकेदारों को मानता हूं और तुम कहते हो कि आजाद मातृभूमि में आजाद मैं भी हूं। इस आजादी के हर्षोल्लास में तसव्वुर रोता तो मैं भी हूं। तुम बताओ आज क्या सच में आजाद मैं भी हूं। थैंक यू।